Welcome to homeschooling. Subscribe to channel and hit bell button to get the notification of next video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू होमस्कूलिंग। बच्चों को रीडिंग करवाने के लिए कुछ फोनिक्स रूल्स होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। वो टॉपिक वाइज अलग अलग पढ़ाया जाता है, एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक, इस तरह। सबसे पहले लेटर साउंड्स, A to Z के जो साउंड्स होते हैं वो बच्चे को सिखाया जाता है। उसके बाद CVC वर्ड्स, ब्लेंडिंग, डायग्राफ्स, बॉसियार, AR, ER, IR, OR, UR, ये सब वर्ड्स बच्चे को सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं डिफ्थोंग्स, उसको हम ग्लाइडिंग साउंड्स भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक है डिफ्थोंग्स, ग्लाइडिंग साउंड्स। बच्चों को ज़्यादातर डिफ्थोंग्स से इंट्रोड्यूस नहीं करवाना है, बच्चों को बोलना है ये ग्लाइडिंग वॉवेल्स है, ग्लाइडिंग वॉवेल साउंड्स है। उसके लिए बच्चे को सबसे पहले वॉवेल्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, वॉवेल्स के साउंड्स भी पता होना चाहिए। जैसे कि हमने आगे देखा कि A to Z के साउंड्स पता होना चाहिए, तो उसमें वॉवेल्स भी आ जाए, लेकिन उसमें कौन से वॉवेल्स है, कौन से कॉन्सोनेंट है, ये भी बच्चे को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे A-E-I-O-U ये वॉवेल्स है, और समटाइम्स वाई को भी वॉवेल साउंड्स कहते हैं। वाई का साउंड समटाइम्स आई और ई होता है, इसीलिए वाई को भी वॉवेल साउंड्स कहा जाता है। उसके बाद बच्चों को वॉवेल कॉम्बिनेशन भी पता होना चाहिए, जिससे उनको रीडिंग और राइटिंग दोनों में हेल्प मिले। एक वॉवेल दूसरे वॉवेल के साथ आए, जब भी कोई एक वॉवेल दूसरे वॉवेल के साथ आए तो उसे कैसे पढ़ना है वो भी पता होना चाहिए। A-E-I-O, O-E-U-A, ये दो वॉवेल एक साथ आए तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कैसे साउंड करना है वो बच्चे को पता होना चाहिए। ये सब वॉवेल कॉम्बिनेशन को 3 पार्ट्स में पढ़ाया जाता है बच्चों को। उसमें से तीसरा पार्ट है डिफ्थोंग्स, वो आज हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो 2 पार्ट है वॉवेल्स के, 2 पार्ट्स, वॉवेल पेयर्स और वॉवेल डायग्राफ्स, उसको शॉर्ट में आज हम देखेंगे और वॉवेल डिफ्थोंग्स के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है वॉवेल पेयर। वॉवेल पेयर्स कौन से हैं? AI, AY, EA, EE, EY, IE, OA, OE, UE। इन सब कॉम्बिनेशन में से इतनी जो वॉवेल कॉम्बिनेशन है उसको वॉवेल पेयर्स कहते हैं। व्हाट इज वॉवेल पेयर्स? When two vowels go walking, the first one does the talking and it says its name. Name means long sound. जब भी 2 वॉवेल एक साथ आए उसमें, फॉर एग्जाम्पल AI, तो यहाँ पे ही है AI, तो पैर्स, हम पैर, इसको A ही रीड करेंगे, A ही साउंड करेंगे। इस तरह UE, U, इसका U साउंड ही होगा, उसका जो नाम फर्स्ट वाला जो वॉवेल है उसका ही नाम, उसका साउंड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है ब्लू, तो ब्लू में UE, ये जो UE है इसका साउंड U हुआ, ब्लू। बोट, OA, बोट, ओ साउंड हुआ। जो पहला वॉवेल होगा उसका ही जो नाम है वो ही उसका साउंड बनेगा, इसको हम बोलते हैं वॉवेल पेयर। नेक्स्ट है वॉवेल डायग्राफ्स, उसको स्पेशल साउंड्स भी कहते हैं, शॉर्ट साउंड भी कहते हैं। जब भी 2 वॉवेल एक साथ आए तो उसका कोई एक अलग ही स्पेशल साउंड बनेगा, उसको हम वॉवेल डायग्राफ्स कहते हैं। डायग्राफ्स कौन से? OO, U, EA, EI, EW, AU, AW, ये सब वॉवेल डायग्राफ है, इसको शॉर्ट साउंड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वॉवेल डिफ्थोंग्स। वॉवेल्स डिफ्थोंग्स मीन्स ग्लाइडिंग वर्ड्स। ग्लाइडिंग मीन्स स्मूथली मूव होना। 2 वॉवेल कॉम्बिनेशन है, उसमें एक वॉवेल में से दूसरे वॉवेल पे स्मूथली मूव होना है, इसको हम डिफ्थोंग्स कहते हैं और ग्लाइडिंग साउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डिफ्थोंग है OY, ओ का अलग साउंड है और वाई का भी एक अलग साउंड है, बट स्मूथली मूव होके ओ से वाई तक स्मूथली मूव होके जाएंगे, तो क्या साउंड होगा? ऑय। क्या साउंड होगा? ऑय। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा स्ट्रेस लेना है और सेकंड पार्ट में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑय, तो ऑ पे
स्ट्रेस हुआ, और ये यहाँ पे स्मूथली मूव किया, इसलिए इसको हम डिफ्थोंग्स और ग्लाइडिंग साउंड कहते हैं। ये सब कॉमन वॉवेल डिफ्थोंग्स है। बच्चे को किंडरगार्टन में ये 4 वॉवेल डिफ्थोंग्स ही पढ़ाया जाता है, ओ यू, ओ डब्ल्यू, ओ आई, ओ वाई। ओ यू और ओ डब्ल्यू के सेम साउंड है, आउ। ओ आई और ओ वाई का भी सेम साउंड है, ऑय, हाउस। यहाँ पे आउ ये साउंड हुआ। ब्राउन, तो ये ओ डब्ल्यू का साउंड भी आउ हुआ। ओ आई, ऑय। बॉय, ओ वाई, बॉय। ये 2 वॉवेल एक साथ दिखे तो हमें आउ साउंड करना है, और ओ आई और ओ वाई दिखे तो ऑय साउंड करना है। तो ये सब है वॉवेल डिफ्थोंग्स, जहाँ पे एक वॉवेल का साउंड दूसरे वॉवेल पे लाइट होते हुए जाता है, इसको हम डिफ्थोंग्स कहते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है वो बच्चे को ज़्यादातर यूकेजी में और क्लास 1 और क्लास 2 में भी पढ़ाया जाता है। टोटल डिफ्थोंग्स 8 होते हैं, लेकिन ये जो 4 डिफ्थोंग है वो ही बच्चे को यूकेजी में पढ़ाया जाता है। रीडिंग के टाइम बच्चे को वो कॉम्बिनेशन दिखे तो बताना है कि इसका ये साउंड होता है, इसको यही पढ़ना है। और हाँ, बच्चे को कभी ये नहीं बताना है कि ये डिफ्थोंग है, वो ऐसे नहीं याद रखेगा कि ये डिफ्थोंग है, बट हमें ये बताना है कि ये दोनों एक साथ दिखे तो उसका ये साउंड होता है, इस तरह ही याद करवाना है। वही दोनों वॉवेल कॉम्बिनेशन को हमें कैसे पढ़ना है। ओ यू, ओ डब्ल्यू, ओ आई, ओ वाई, इसको इंट्रोड्यूस करके बताना है कि इस साउंड में किस तरह से पढ़ाना है। कुछ एग्जाम्पल्स देके भी आप सिखा सकते हो, जैसे कि बच्चों को कुछ वर्ड्स लिख के दिखाइए आप। ये वर्ड लिस्ट है, यहाँ पे ऐसे एक वर्ड लिख के दिखाइए, उसमें ओ यू है तो वही उनको ज़्यादातर दिखाइए कि ओ यू को आऊ पढ़ना है। तो बच्चा जब भी ओ यू दिखेगा तो वो बोलेगा आऊ। कुछ ऐसे एग्जाम्पल देके सिखाना है। ज़्यादातर हमें ये कॉम्बिनेशन पे ही फोकस करवाना है। कोई भी स्पेलिंग आप देते हो उसमें जो कॉम्बिनेशन आता है उसको क्या पढ़ना है वही बच्चे को सिखाना है सबसे पहले। किंडरगार्टन में बच्चों को आप जो भी पढ़ा रहे हो, लाइक डायग्राफ हो, ब्लेंडिंग हो, या कोई भी डिफ्थोंग्स हो, ये कोई भी पार्ट आप जब उनको सिखा रहे होते हो तब उनको कोई भी स्पेलिंग नहीं रटवाना है और स्पेलिंग नहीं याद करवाना है कि ये क्लाउड का स्पेलिंग CLOUD है, क्लाउड का स्पेलिंग है, ऐसे नहीं पढ़ाना है। बच्चे को जो ब्लेंडिंग होती है या फिर डिफ्थोंग या फिर डायग्राफ होते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन का साउंड क्या होता है उस तरह पढ़ाइए। यहाँ पे है CL, तो ये एक ब्लेंडिंग है, तो क्ल पढ़ना है, ये बच्चे को बताना है। OU, तो उसको आउ पढ़ना है, इस तरह बच्चे को सिखाना है। डी का साउंड को बच्चे को पता ही होगा, जब वो साउंड सीख रहे होते हैं तब भी उनको पता चल जाता है, इसलिए बच्चा तुरंत ही जब भी CL साथ देखेगा तो बोलेगा क्ल, आउ, ड, तो उनको अपने आप आ जाएगा कि ये क्लाउड लिखा है, अपने आप वो बोलेगा। इसलिए बच्चे को कभी भी फोनिक्स के रूल्स पढ़ा रहे हो तब कोई भी स्पेलिंग नहीं रटवाना है, लेकिन उस स्पेलिंग में जो भी कॉम्बिनेशन, पैर, डिफ्थोंग, डायग्राफ जो भी आए उसको हमें साउंड करके ही सिखाना है। कुछ वर्ड्स उनको दे दीजिए, उस वर्ड्स को रीड करवाइए पहले, 2-3 बार उनको वो वर्ड लिखाइए, फिर उसको रीड करवाइए तो उनको याद रहेगा कि इसमें ये कॉम्बिनेशन आता है तो उसको हमें यही पढ़ना है। यहाँ पे है आउ साउंड, क्लाउड, फाउंड, हाउस, ग्राउंड। OW का भी सेम साउंड होता है, आउ, काउ, हाउ, आउ, क्राउन। ये OU और OW का सेम साउंड होता है। उसी तरह है OI और OY, उन दोनों का भी सेम साउंड है। बॉयल, ऑयल, कॉइन, जॉइन, बॉय, जॉय, एन्जॉय, टॉय। आप जो कॉम्बिनेशन है उनको आप अलग कलर से भी लिख सकते हो और अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो ये सब एग्जाम्पल देके आप बच्चे को सिखा सकते हैं कि OU को क्या पढ़ना है, OW को क्या पढ़ना है, OY, OI। तो ये डिफ्थोंग्स है, ये वॉवेल डिफ्थोंग्स है। बच्चे को ये नहीं बोलना है कि ये डिफ्थोंग्स है, लेकिन ये साउंड, ये 2 वॉवेल एक साथ दिखा के बताना है कि उसका ये साउंड होता है। जब फिर उनको एक सेंटेंस दो, उसमें से OU, OW के जो भी वर्ड है वो डिफरेंट करके लिखने को बोलो, तो उनको पता चलेगा कि ये OU का साउंड ये है, OW का साउंड ये है। तो वो OU और OW
ओ वाई को वो डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। कुछ वर्कशीट बना के भी आप बच्चे को दे सकते हो। यहाँ पे है राइट करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये कौन सा कलर है? ब्राउन कलर। ब्राउन, बच्चे जब वर्ड्स लिखेंगे, उनको पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि OW किधर है, OU किधर आता है। तो यहाँ पे ब्राउन, तो बच्चे को बोलना है कि OU आएगा कि OW आएगा। ब्राउन, इस तरह बच्चे को लिखवाना है। हाउस, आओ, हाउस। ऐसे वर्कशीट्स आप दे सकते हो बच्चे को बना के। राउंड, डाउन, तो कहाँ पे OW आएगा, कहाँ पे OU आएगा, ये इस तरह ये प्रैक्टिस वर्कशीट्स देके आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे को अपने आप याद रहेगा कि कहाँ पे OU और ये कहाँ पे OW पढ़ना है और लिखना है। एक वर्कशीट ऐसे भी आप दे सकते हो। स्पोर्ट एंड सर्कल, सर्कल द OU और OW वर्ड्स। यहाँ पे जो भी OU के वर्ड्स है ये सर्कल करना है और यहाँ पे OW के वर्ड्स पे सर्कल करना है। अलग अलग कॉम्बिनेशन के वर्ड्स लिख के आप दे सकते हो। उसमें से OU का वर्ड्स जो होता है वो बच्चे को सर्कल करना है इस तरह। हाउस, लाउड, ये बॉय है तो OY है तो नहीं आएगा, OW में जाएगा ये। प्राउड, साउट, पाउच, आउट, राउंड। इस तरह बच्चे को याद रहेगा कि ये OU के वर्ड्स है। इस तरह यहाँ पे OW जहाँ पे दिखे वो वर्ड्स पे सर्कल करना है। तो फाउल, बाउल, आउल, प्लो, डाउन, ब्राउन, टाउन, क्लाउन। इस तरह अलग अलग कॉम्बिनेशन देख के आप अलग अलग वर्ड्स बच्चे को दे सकते हो। ये एक एग्जाम्पल है, इस तरह के वर्कशीट आप बना सकते हो। तो ये है वोवेल डिफ्थॉन्ग्स कॉम्बिनेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।